वेलकम बैक टू थ्रोट ऑफ कार टॉक। हमारे पूरे नसीम अजहर साहब लाहौर से उन्होंने हमारे सवाल किया कि सर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमारे लिए बेहतर है। वो जैसे प्लॉट हो गया, कोई घर हो गया कि उसका हमें किराया आता रहेगा, तो वो उस लिहाज से उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है उसको ये पता होता है कि अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे इसके अंदर मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। तो अब इसमें से बेहतर ऑप्शन कौन सा है, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है कि बुनियादी तौर पे मैं अपनी बात भी अगर करूं और आप भी इसको रिलेट करेंगे कि जब मुझे खुद रियल एस्टेट का ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी तो मैं ये समझता था कि मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास जो प्लॉट हैं वो अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मेरी आंखों के सामने होंगे और कल को कब्जा भी नहीं होगा और वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ज़्यादा तो जो सेफेस्ट पे होती थी और उस वक़्त भी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे और वो कब्ज़े का कोई ख़तरा नहीं था और वो ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा उनको हुआ। बाद में मुझे जब ये समझ आई तो मैं फिर उस तरफ आगे बढ़ गया। तो ये वो तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी आपकी अवेयरनेस होती है ना इन्वेस्टमेंट की, उतनी उसी हिसाब से ही आप फैसले करते हैं, उसी हिसाब से ही आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता है। जब आपको समझ आती है तो फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेंज करना चाहिए, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए। दरअसल रेजिडेंशियल भी लोग इसलिए भी देख रहे होते हैं कि चले अगर हमारी अपनी भी कल को नीड होगी, घर बना लेंगे या अपार्टमेंट है, चलो खुद रह लेंगे, किराए पे नहीं चलाएंगे। तो बिजनेस का, क्योंकि उनका अपना बिजनेस का इरादा नहीं होता या वो बिजनेस को उस तरह समझते नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा बिजनेस वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते नहीं। अब इसमें दरअसल सूरत हाल ये होती है कि जिसका जो एक्सपोजर है वो उसी तरफ इन्वेस्टमेंट करेगा या वही चीज़ों को हम अहमियत देगा, ठीक है ना। ये ज़रा फ़र्क है। शहरों में आपने देख लें जो जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं, जो प्योरली कमर्शियल बनती है बिल्डिंग्स, और जैसे मैं कहूँ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अगर कमर्शियल बिल्डिंग बनती है या उधर ब्लू एरिया के अंदर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं ऑलरेडी, तो वो जो लोग उसके एक्सपोजर रखते हैं ना बिजनेस का और वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ का बिजनेसमैन जो किराए पे लेता है ऑफिस, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है या वो क्या चाहता है, देखिए ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोचेस के ऊपर है। तो वो इस तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं और वो या जिसने कोई कमर्शियल ऑफिस ले लिया फर्ज करें या शॉप ले ली और उसको किराया अच्छा आ रहा है और वो किराया मतलब उसके वो किराया घरेलू यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा है, जो कि होता ही ज़्यादा है, और उसकी जो रीसेल है वो भी बढ़ रही है, वक्त के साथ तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसका ट्रस्ट आ जाता है और वो फिर कोशिश करता है कि रेजिडेंशियल की बजाय कमर्शियल ही प्रॉपर्टी खरीदे। तो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में बिजनेस माइंडेड नहीं है और वो जो आने वाले टाइम में जो स्कोप है ना बिजनेस का, वो भी वो नहीं समझते कि भाई क्या मतलब बिजनेस में पाकिस्तान कैसे आगे जाना है। क्योंकि अब देखिए इस वक्त तकरीबन कोई 15 लाख लोग हैं जो पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। 15 लाख लड़के लड़कियां हैं जो घरों में कोई छोटे मोटे काम $150 जो है वो उस पर ऊपर काम कर लेते हैं, $5 मिल जाए तो वो काम सर्विस कर लेते हैं, वो फ्रीलांसिंग उसको कहते हैं। तो वो ऑनलाइन पैसा कमाते हैं। 15 लाख है। ये 15 लाख इसलिए भी है और ये बढ़ेंगे भी इसलिए कि आगे जॉब्स नहीं है। अब हर बच्ची को पता है कि गवर्नमेंट जॉब उसको कोई मिलनी नहीं है, गवर्नमेंट के पास जॉब क्या है ही नहीं स्कोप, ठीक है ना। वो तो पहले वालों से ही तंग है, उनकी तनख्वाहें रोकने की बात हो रही है, उनकी पेंशन ख़त्म करने की बात हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये जो रुकावट आई है एक तरफ, इससे दूसरी तरफ और जो है ना वो तेज़ी आनी है, बेहतरी आनी है ऑफिस की तरफ, बिजनेस की तरफ, शॉप्स की तरफ। 15 लाख तो ये जो डाटा अवेलेबल है इस वजह से, अदरवाइज शायद कोई 50 लाख लोग होंगे कि जो नए बिजनेस खोल रहे हैं, कोई ऑफिस खोल रहे हैं, कोई शॉप खोल रहा है, जो क्योंकि जितनी भी कमर्शियल एरिया में अगर आप देखें जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वहाँ नए नए काम खुल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो रिक्वायरमेंट है तो खुल रहे हैं। तो ये सारी बात आपकी जो एज इन्वेस्टर है ना वो एक्सपोजर की है कि किस तरफ आपका एक्सपोजर है और क्या चीज़ आपको समझ आती है और आप उसको रहने को, तो क्योंकि हर कोई समझ लेता है कोई ना कोई तो रह ही जाएगा, क्योंकि रहने के लिए जो जगह बनती हैं उस हवाले से वो समझता है कि भाई ये कामयाब होंगी, रिहाइशें जो है वो किराए पे भी लग जाएगी। लेकिन जो लोग बिजनेस को
समझते हैं, उन्हें पता है कि बिजनेस भी ज़रूर कामयाब होंगे और बिजनेस की तरफ लोग ज़्यादा आएंगे और बिजनेस की जो शॉप्स हैं, ऑफिस हैं, ये आने वाले टाइम में इस तरह का लोगों का रुझान बढ़ेगा क्योंकि नौकरियों की तरफ रुझान ख़त्म है। तो इस तरफ इन्वेस्टमेंट करना फिजिबल भी है। छोटी जगह का अच्छा कर ज़्यादा किराया लिया जा सकता है, कमर्शियल अगर आप उसको बना देते हैं। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत मुश्किल है।